Hello, hello, hello. So, in the last lecture we saw कि हाना अरेंट का टोटलिटेरियनिज्म का कंसेप्शन क्या है, टोटलिटेरियनिज्म के लिए वो क्या बोलती, कैसे बोलती और क्यों बोलती। टोटलिटेरियनिज्म इन इसेंस क्या आइडिया है, टोटलिटेरियनिज्म का व्हाट, हाय, व्हाई, हाउ और कैसे एक्शन और रिएक्शन रहेगा टोटलिटेरियनिज्म का, दैट इज ठीक है। नाउ विल सी हाना अरेंट का कंसेप्शन ऑफ पावर विच इज वेरी मच रिलेटेड टू वायलेंस। वायलेंस कैसे होता है और वायलेंस का मीन्स एंड्स क्या होता, इस चीज की बात हाना अरेंट ऑन कंसेप्शन ऑफ पावर में करती। इसी बुक में करती, ऑन वायलेंस। ऑन वायलेंस में वी सी हाना अरेंट कंसेप्शन ऑफ पावर। ठीक है। नॉर्मली या फिर नेचर में पावर को किस तरह देखा जाता है, हाउ डू वी सी पावर इन नेचर, वी सी पावर इन नेचर टू माइट इज राइट, माइट इज राइट, one who is physically stronger will be the one who will be right. This is in nature. One who uses violence more, one who is more violent will be right. This is how natural conception of power is. This is how conventional view of power is. ठीक है। हाना अरेंट हाना अरेंट डिसोसिएट्स पावर और वायलेंस को डिसएसोसिएट करती। वायलेंस के लिए वो बोलती है कि वायलेंस बिलोंग वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, वेरी मच लाइक गांधी। ठीक। वायलेंस के लिए हाना अरेंट बोलती है कि वेयर वायलेंस इमर्जेस, पावर इज इन jeopardy। वेयर वायलेंस इमर्जेस, पावर इज इन jeopardy। मतलब वायलेंस और पावर आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। नेचुरली पावर इज वायलेंस, कन्वेंशनली पावर इज वायलेंस। ठीक है। पावर को इन जनरल पॉलिटिकल साइंस किस तरह देखा जाता, बर्नार्ड रसल का एक कोट है, एबिलिटी टू गेट समथिंग डन विदाउट कंसेंट या फिर विदाउट द विल ऑफ समवन एल्सेस। किसी के विल के बिना अगर किसी से आप काम करा पा रहे हो तो यू हैव पावर ओवर दैम। ठीक है। मतलब पावर इज कैपेसिटी टू कोर्जन। इफ यू आर एबल टू कोर्स समवन देन यू हैव पावर, दिस इज कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर। ठीक। पावर इज सीन एज प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। प्रॉपर्टी इंडिविजुअल के पास रहेगी और पर्टिकुलर ऑफिस या फिर ऑफिस के पास पावर रहेगी। ठीक है। इंडिविजुअल के पास पावर कैसे रहेगी कि आपके पास फिजिकल पावर है, आपके पास मेंटल पावर है, देन यू आर पावरफुल। ऑफिस के पास कैसे रहेगी पावर कि आप एमपी हो, एमएलए हो, यू आर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यू आर कमिश्नर, यू आर व्हाट नॉट, देन यू डिराइव पावर फ्रॉम दैट ऑफिस। ठीक है। और जो तीसरा व्यू है पावर को लेके, दैट सोर्सेस ऑफ पावर क्या है, सोर्सेस ऑफ पावर क्या है। पहला सोर्स ऑफ पावर है मनी, दूसरा है अथॉरिटी और तीसरा है लॉ। आपके पास अगर पैसा रहा, आपके पास अगर अथॉरिटी है और आपके पास लॉ का अगर पावर रहा तो यू आर पावरफुल। ठीक है। सो दिस इज कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर। पावर नेचर में क्या है, माइट इज राइट। पावर वायलेंस को, पावर वायलेंस नहीं है ऐसा हाना अरेंट बोलती, बट इन नेचुरल सेंस ऑफ टर्म्स वायलेंस इज पावर। पावर इज कैपेसिटी टू कोर्जन, पावर
इज सीन एज प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल और पर्टिकुलर ऑफिस, और सोर्सेज ऑफ पावर जो है वो है मनी, अथॉरिटी और लॉ। ठीक है। पर जो हाना अरेंट का कंसेप्शन है पावर का, हाना अरेंट कंसेप्शन इज सोक्रेटिक और ग्रीक। ठीक। ग्रीक ट्रेडिशन में, इफ इफ ग्रीक ट्रेडिशन या फिर एरिस्टोटल ट्रेडिशन में, इफ यू आर फ्री देन यू हैव पावर। ठीक है। इस सोक्रेटिक कंसेप्शन क्या है? फ्रीडम is power. Loss of freedom is loss of power. If you are free, then you are powerful. In Socratic tradition, Greek tradition, ठीक है। पावर और फ्रीडम ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है, बट सोक्रेटिक ट्रेडिशन में फ्रीडम इज पावर। इफ यू लूज फ्रीडम यू लूज पावर, ऐसा सोक्रेटिक ट्रेडिशन में बोला जाता है। और हाना अरेंट द सेम व्यू। ठीक है। व्यू लेके हाना अरेंट तीन कंसेप्ट में डिस्टिंग्विश करती है। फोर्स और फोर्स और पावर में डिस्टिंग्विश करते हुए बोलती, force is force of nature, power belong to human। ठीक। दूसरे स्ट्रेंथ और पावर में तो डिस्टिंग्विश करके बोलते कि स्ट्रेंथ बिलोंग टू इंडिविजुअल एंड पावर बिलोंग टू कलेक्टिव। ठीक है। और तीसरा वायलेंस और पावर में वो डिस्टिंग्विश करके बोलती कि वायलेंस बिलोंग्स टू स्टेट और पावर बिलोंग्स टू सिविल सोसाइटी। ठीक है। फोर्स इज फोर्स ऑफ नेचर, पावर बिलोंग्स टू ह्यूमन। Strength is of individual, power belongs to collective. Violence is of state, power belongs to civil society। ठीक है। ऐसा वो बोलती है। पावर बिलोंग्स टू ह्यूमन, पावर बिलोंग्स टू कलेक्टिव एंड पावर बिलोंग्स टू सिविल सोसाइटी। अभी पावर बिलोंग्स टू ह्यूमंस, पावर बिलोंग्स टू कलेक्टिव और पावर बिलोंग्स टू सिविल सोसाइटी। अगर पावर लोगों से ही आ रही है, इट इज ऑलवेज लेजिटिमेट। इट इज ऑलवेज लेजिटिमेट। पावर को लेजिटिमेसी की जरूरत नहीं है। टू एक्सरसाइज पावर यू डोंट नीड लेजिटिमेसी, बट to exercise violence you need legitimacy। आर्मी को अगर कल पाकिस्तान पे हमला करना है तो आर्मी ऐसे नहीं कर सकती। यू नीड लेजिटिमेसी ऑफ सिविल गवर्नमेंट अटैक पाकिस्तान, राइट। बट टू चेंज गवर्नमेंट, अगर कल जाके वी प्रोटेस्ट, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट, टेक आउट रूलिंग गवर्नमेंट फ्रॉम पार्टी, फ्रॉम रूल। इफ वी डिसाइड कि अपन प्रोटेस्ट करेंगे, नेपाल में जैसे प्रोटेस्ट हुए, जैसे इंडिया में अगर प्रोटेस्ट हो गए कि फिर डिसाइड कि भाई नहीं चाहिए, रूलिंग गवर्नमेंट को जहाँ करके विल हैव टू रिजाइन। बट आर्मी को अगर पाकिस्तान पे हमला करना है, आर्मी विल नीड लेजिटिमेसी ऑफ सिविल गवर्नमेंट। सो वायलेंस नीड्स लेजिटिमेसी। पावर बिलोंग्स टू पीपल। अगर पावर बिलोंग्स टू पीपल देन इट इज ऑलवेज लेजिटिमेट। ठीक है। तो क्या बोलती है हाना अरेंट? दैट पावर बिलोंग्स टू पीपल, पावर बिलोंग्स टू पीपल, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज लेजिटिमेट। पावर इंडिविजुअल में नहीं है, पावर ऑफिस में नहीं है, पावर बिलोंग्स टू people। Power, if power belongs to people, then power is too generous। too generous का मतलब यूनिक। ठीक है।
पावर सू जेनेरिस या फिर यूनिक कैसे है? ठीक है, लोग साथ में आके कुछ करेंगे, दैट इज पावर। व्हेन पीपल कम टुगेदर, व्हेन पीपल इन कॉन्सर्ट, पावर अपीयर्स। व्हेन पीपल डिसिपेट, एक बार लोगों ने, इफ पीपल गो अवे या फिर पीपल नॉट एक्ट इन कॉन्सर्ट, देन पावर डिसअपियर्स। व्हेन पीपल कम टुगेदर एंड एक्ट इन कॉन्सर्ट, पावर अपीयर्स। इट इज द ओनली वे सो दैट पावर अपीयर्स। एक्टिंग इन कॉन्सर्ट का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी। विच डेमोक्रेसी? पार्टिसिपेटिव या फिर डेलिब्रेटिव? पावर belongs to people. That is why it is always legitimate. Violence belongs to state and it needs legitimation. Power belongs to people. जब लोग साथ में आके काम करेंगे, then power will appear itself. People will not work together. Power will dissipate. Power will disappear. कैसे लोग साथ में आएंगे? Democracy. Which democracy? Participatory and deliberative democracy. Never representative democracy. Participatory and deliberative democracy. ठीक है. So she gives people as source of power. ठीक है. और पीपल सोर्स है पावर का, और पावर क्यों, वाई टू यूज पावर, पावर टू यूज, वाई। पावर किसी को डराने धमकाने के लिए यूज करना है, पावर किसी को फोर्स करने के लिए यूज करना है? नहीं। यूज पावर, यू यूज पावर टू एम्पावर अदर्स। पावर एम्पावर, पावर एम्पावर अदर्स, नॉट फोर्स अदर्स। पावर टू एम्पावर। ठीक है, पावर कोर्जन नहीं है, पावर से आप हेल्प करो लोगों की, लोगों को कोर्स मत करो, ऐसा बोलना है हाना अरेंट का। ठीक, दिस इज हर कंसेप्शन ऑफ पावर। पावर क्या है? पावर वायलेंस नहीं है। पावर का सोर्स क्या है? पीपल है, मनी, अथॉरिटी, लॉ नहीं। फोर्स नेचर को बिलोंग करता, स्ट्रेंथ इंडिविजुअल को बिलोंग करती, वायलेंस स्टेट को बिलोंग करता, पावर ह्यूमन को बिलोंग करता, पावर कलेक्टिव को बिलोंग करता, और पावर सोसाइटी को बिलोंग करता, सिविल सोसाइटी को बिलोंग। पावर का सोर्स लोग है, जब लोग साथ में आते तब पावर अपने आप अपीयर होती। जब लोग साथ में नहीं रहते, देन पावर डिसअपियर्स बाय इटसेल्फ। इसीलिए पावर यूनिक है। Why power is unique? Why power is so generous? Because it appears on its own. अभी लोग, मतलब पावर कैसे आएगी फिर? पीपल when acting in concert are source of power. एक्टिंग इन कॉन्सर्ट का मतलब क्या है? पार्टिसिपेटरी एंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, पावर का यूज क्या है हमारे हिसाब से? इट इज एम्पावरमेंट। इट इज एम्पावरमेंट। वाई टू यूज पावर? पावर एम्पावर अदर्स। ठीक है, सो दिस इज आवर कंसेप्शन ऑफ पावर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।